पार्वती जी को महादेव से प्रेम हुआ। बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल और केवल महादेव के साथ। लेकिन महादेव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने भी ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग थर्रा गए। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी और महादेव एक योगी वैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं महादेव ने पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे आखिरकार भगवान भी हार गए। सभी मनुष्यों की आदर्श हैं पार्वती जी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके महादेव को अपने पति के रूप में पाया है। इतनी कठोर तपस्या ना आज तक किसी ने की है और ना ही आगे कोई कर सकेगा। पार्वती जी का मंत्र था कि तपस्या या मेहनत तब तक करनी है जब तक सफलता ना मिल जाए। इसीलिए पार्वती जी सभी मनुष्यों की आदर्श भी हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पे ये सिद्ध कर दिया कि संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तप से कुछ भी पाया जा सकता है। कितनी ही बड़ी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। आदिकाल से ही स्त्रियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए गौरी जी की आराधना करती आ रही हैं। गौरी जी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी युगों में जब जब माता लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब तब उन्होंने भगवान विष्णु जी को पति रूप में पाने के लिए माँ गौरी जी की ही आराधना की है। त्रेता युग में माता सीता हो या द्वापर युग में माता रुक्मणी, सभी रूपों में उन्होंने माता गौरी जी के आशीर्वाद से अपने मनचाहे वर की प्राप्ति की। वही पत्नियां अपने पति का प्रेम और अमर सुहाग का वरदान पाने के लिए पार्वती जी का पूजन करती हैं। जब पार्वती जी का जन्म हुआ, शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पार्वती जी के जन्म से संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गई। पर्वत की नदियों में पवित्र जल बहने लगा। हिमालय पर अनेक तरह के नए नए वृक्ष फूलों और फलों से लद गए और वहाँ कई तरह की सुंदर मणियों की खानें प्रकट हो गई। पर्वत पर सभी तरह के पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सब नर नारी, पशु पक्षी और सभी तरह के जीव बड़े आनंद और सुख से रहने लगे। पर्वत पर रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगे। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। दरअसल वह मन ही मन महादेव से बहुत प्रेम करने लगी थी, लेकिन तब ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। वहीं महादेव अपनी योग साधना में इतना लीन रहते थे, उन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे, तब देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती जी के बारे में पूछा। उन्होंने नारद जी से कहा कि कृपया आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण, दोषों और विवाह आदि के बारे में बताएं। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है और सुंदर, सुशील और समझदार है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उनकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी और उसका सुहाग अमर रहेगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। माता पिता भी चिंतित हुए। बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से ही होगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी के माता पिता, सहेलियां आदि बड़ी चिंता में आ गई, क्योंकि उन सबके मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वो एक योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं,
पूरी तरह से वैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प, नाग और भूत प्रेतों आदि से घिरे रहते हैं। लेकिन फिर नारद जी ने समझाया कि महादेव ही सर्वशक्तिमान हैं और अत्यंत दयालु भी हैं। उनका वेश ऐसा नहीं है जैसा कि सबको दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेवों की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी महादेव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भी उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं। तब जाकर पार्वती जी के माता पिता और सहेलियों की चिंता कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी और उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया। माता पिता को मना समझाकर पार्वती जी तपस्या करने चली गईं और नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने महादेव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी, तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गई थी। ये देखकर पार्वती जी की सहेली उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई, जहां पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और कठोर से कठोर तप किया और केवल भगवान शिव के ही नाम का जप किया और उन्हीं का ध्यान करती रही। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे। कृपया अब तुम अपनी ये कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई। नारद जी की सलाह से ही पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी, इसलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सप्तर्षियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिता से भी कहिए कि वो पार्वती को घर वापस बुला ले और पार्वती जी को उनके घर भिजवाइए। सप्तर्षियों ने पार्वती जी से महादेव के लिए कही ये बातें। महादेव जी के कहने पर सप्तर्षि पार्वती जी के पास पहुँचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। सप्तर्षियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो वो तो बड़े उदासीन है, अजीब सा वेश धारण करते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है और ना कोई घर बार, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रहते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? सप्तर्षियों ने कहा, पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर जीवित ही नहीं रही। सती जी के जाने के बाद तो अब भगवान शिव किसी बात की चिंता ही नहीं करते, भीख मांग कर खाते हैं। आखिर हमेशा अकेले रहना पसंद करने वाले पुरुष के साथ कोई स्त्री टिक सकती है क्या? तुम नारद के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बसा है? सप्तर्षियों ने पार्वती जी से आगे कहा, हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर भगवान विष्णु हैं, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सप्तर्षियों की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव ही बस चुके हैं।
मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, तो अब मैं उनके गुण दोषों को क्यों देखूं? मुझे तो स्वयं भगवान शिव भी 100 बार मना करे तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं महादेव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। कहीं और जाकर ऐसी बातें कीजिए, पार्वती जी ने कहा। पार्वती जी ने सप्तर्षियों से आगे कहा, सबकी निंदा करने वालों को आलस तो नहीं होता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन संसार में और भी बहुत से वर कन्या हैं, कृपया आप सभी जगह जाकर उनसे ऐसी बातें कीजिए। मैं तो पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है, और जिसे अपने गुरु की बात पर ही विश्वास ना हो उसे कोई भी सुख सिद्धि मिल भी नहीं सकती। कृपया अब आप सब यहाँ से जाइए, आपको देर हो रही होगी। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तर्षियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा कृपया उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं, और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रही। बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह महादेव के साथ हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना था। विवाह के बाद पार्वती जी महादेव जी के साथ सुख और आनंद के साथ रहने लगी, और जिस दिन महादेव की शादी हुई उसी दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। बोलो हर हर महादेव। सो गाइस, महादेव की और पार्वती जी की ये कहानी सुन के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सच्चा प्यार असल में क्या होता है। आज के इस मॉडर्न एरा में लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्यार करते हैं, चाहे वो पैसे की ज़रूरत हो या फिर वो शरीर की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, वो केवल और केवल अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्यार करते हैं। लेकिन अगर किसी से बिना स्वार्थ के प्यार किया जाए तो वो रिश्ता इतना पक्का होगा कि दुनिया में उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। और ऐसे रिश्ते में आप एक दूसरे का कठिन से कठिन स्थिति में भी साथ देंगे और मरते दम तक साथ देंगे। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं, और हमारे चैनल अनस्टॉप कहानी को अभी सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम हर बार आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।